1 अप्रैल 2026 से जो है रेलवे के 7 नए नियम जो जानना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आप भी जो है रेलवे में सफर करते हैं तो 7 नए नियम जो है आ चुके हैं। यानी 7 बड़े बदलाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अभी कर दिए हैं इंडियन रेलवे को लेकर के। अगर आप भी रेलवे में सफर करते हैं तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, सब कुछ जानकारी दे देंगे क्या क्या बदलाव हुए हैं, कैसे आप जो है रेलवे के ये बदलाव से जो है आप फायदा उठा सकते हैं, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों रेलवे के 7 नए नियम जो बदलाए हुए हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि सफर करने से पहले आप ये जानना बहुत ही जरूरी है, वरना इसका जो है फायदा आप नहीं उठा पाएंगे और आपको जो है बहुत बड़ा जुर्माना भी लग सकता है। बात करते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे जो है तो इंडियन रेलवे को लेकर के बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से रेलवे में 7 नए नियम जो है लागू हो चुके हैं। इस नियम को जो है भारतीय लोगों को जो है, जितने भी भारतीय हैं सभी को ये नियम फॉलो करना पड़ेगा, वरना आपको जो है इंडियन रेलवे आपको चूना लगा सकती है। आइए एक एक करके जानते हैं सातों नियम ये है क्या। सबसे पहला नियम है दोस्तों तत्काल टिकट रूल अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है तत्काल टिकट कटवाते हैं, कहीं सफर करते हैं तो सबसे पहला रूल आ चुका है तत्काल टिकट को लेकर के। तत्काल टिकट पर जो है बड़ा अपडेट कर दिया है रेलवे ने कहा है दोस्तों कि इंडियन रेलवे ने जो है तत्काल टिकट को जो है सिक्योर कर दिया है। क्या किया है? सिक्योर कर दिया है। पहले जो है कोई भी तत्काल टिकट ले लेते थे, और कोई तो छोड़िए, पहले दलाल सबसे ज्यादा जो है तत्काल टिकट निकालते थे और ब्लैक में वो बेचते थे। उस दलाल को जो है बंद करने के लिए ये बड़ा एक्शन लिया गया है। एक्शन है दोस्तों सबसे पहले कि ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी। जब भी आप तत्काल टिकट लेने जाएंगे ओटीपी वेरिफिकेशन मांगेगा, आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, उसके बाद ही आप जो है ले सकते हैं। बात करते हैं एजेंट की बुकिंग पर जो है सख्ती। जी हाँ दोस्तों, बता दें एजेंट अब जो है मोबाइल नंबर क्या है, अब 1 रखेगा, 2 रखेगा, 3 रखेगा, 4 रखेगा, उससे ज्यादा तो नहीं रखेगा। क्योंकि हर तत्काल टिकट में अलग अलग मोबाइल नंबर मांगेगा और अलग अलग ओटीपी आएगा, उससे वेरिफिकेशन होगा, तभी तत्काल टिकट जो है बुक हो पाएगा। तो दलाल की यहाँ पे छुट्टी हो चुका है। आपका क्या होगा दोस्तों, सीधा सीधी फायदा की हम लोग बात करते हैं तो अब आम लोगों को जो है टिकट मिलने का चांस बढ़ेगा। आम लोग मतलब आपके जैसा लोग, आपको हमको जो है टिकट अब मिलेगा। अब दलाल को जो है टिकट नहीं मिलेगा। दलाल को 1 टिकट 2 टिकट उससे ज्यादा तत्काल टिकट वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन चाहिए तभी तत्काल टिकट कट पाएगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है दोस्तों। जो तत्काल टिकट जो है कटाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपको जो है आराम से ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको तत्काल टिकट आसानी से मिल जाएगा। दलाल की यहाँ पे छुट्टी हो चुका है। मोदी जी ने जो है ये बहुत बड़ा कदम उठाया है ताकि दलालों से जो है, दलाल को जो है टिकट जो है वो बना के बेच ना पाए ब्लैक में। तो ये सबसे बड़ा स्टेप लिया गया है। चलिए दूसरा बात करते हैं, दूसरा स्टेप की दोस्तों ऑनलाइन टिकट बुकिंग न्यू रूल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं आईआरसीटीसी सिस्टम में अपडेट हो चुका है। आईआरसीटीसी ऐप से अगर आप बुक करते होंगे तो अब यहाँ पे बदलाव हो चुका है। ऑटो फिल पर जो है बूस्ट पर रोक कर दिया है दोस्तों। बहुत सारे क्या होता था ना कि एआई का भी जमाना है दोस्तों, और एआई का जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते थे, उसके बाद ऑटो फिल करके जो है जल्दी जल्दी जो है टिकट बुक कर लेते थे। जैसे ही काउंटर खुलता था तुरंत जो है ऑनलाइन जो है बुक कर लेते थे एप्लीकेशन के माध्यम से, एआई के माध्यम से। और क्या होता था, ऑटो फिल हो जाता था फटाफट, और फटाफट उनका टिकट कंफर्म कर जाता था। और जो बाकी लोग, जनता लोग लाइन में लगे रहते थे टिकट कटाने के लिए, वो नहीं कटवा पाते थे कंफर्म टिकट, उनको वेटिंग मिल जाता था। कहीं ना कहीं जो है एआई का यूज करते थे लोग, तो इसीलिए जो है ऑटो फिल बंद कर दिया। यानी नाम एड्रेस पता जो है ऑटो फिल हो जाता है अपने आप, वो अब पूरी तरह से बंद कर दिया है। यानी लॉगिन जो है सिक्योरिटी मजबूत हो गया है। लॉगिन सिक्योरिटी क्या हुआ है, अब जो है मजबूत हो गया है। तो क्या करें, जी हाँ दोस्तों बता दें क्या करना है। फायदा की आपको बात करें तो खुद से जो है बुकिंग करना है और सही डिटेल डालना है। अब आप एजेंट के भरोसा में नहीं रहिएगा, क्योंकि एजेंट आप टिकट कटवा के आपको कंफर्म टिकट नहीं दे पाएगा, क्योंकि सरकार ने सख्ती यहाँ पे जो है कर दिया है। इसलिए आप जो है खुद से बुकिंग करना सीख लीजिए आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन से। यूट्यूब में कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे आप दिखाया गया है कि आप कैसे घर बैठे मोबाइल से बुक कर सकते हैं। तो आईआरसीटीसी से बुक कीजिए, कंफर्म टिकट मिलेगा, सही डिटेल डालिएगा और आराम से टिकट बुक कर लीजिए। आप दलाल के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि दलाल की हो चुकी है छुट्टी। चलिए तीसरे नियम की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, वेटिंग टिकट की नई रूल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जो है वेटिंग टिकट पर सफर करते हैं ट्रेन में, तो आपके लिए जो है ये जानना बहुत ही जरूरी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं।
सबसे पहले वेटिंग टिकट पर जो है सख्ती कर दिया गया है, यानी वेटिंग टिकट पर आप सफर ना ही करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उस पर सरकार जो है कड़ी नजर रख रही है। दूसरा है कंफर्म टिकट वालों को जो है प्रायोरिटी। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आपका वेटिंग टिकट है और दूसरे आदमी का कंफर्म टिकट है तो कंफर्म टिकट वाले को जो है ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, यानी उनको जो है ज्यादा सुविधा दिया जाएगा, और वेटिंग वालों को जो है लगभग 10 से 20% ही जो है इसका वैल्यू दिया जाएगा। इसलिए वेटिंग टिकट पर हमारे हिसाब से सफर ना ही करें तो ज्यादा बेटर होगा। बात करते हैं कुछ ट्रेनों में वेटिंग से यात्रा मना है। हाँ जी हाँ दोस्तों, बता दें कुछ ऐसे वीआईपी ट्रेन है जिसमें आप वेटिंग टिकट में तो यात्रा कर ही नहीं पाएंगे। सब सीधा सीधा जो है सरकार ने मना कर दिया है कि वेटिंग टिकट लेकर के आप वीआईपी ट्रेन में नहीं चढ़ सकते हैं। आपके पास पर कंफर्म टिकट है या फिर आरएसी टिकट है तभी आप जो है ट्रेन पर चढ़ेंगे और सफर करेंगे, वरना आप वेटिंग टिकट लेके सफर कर ही नहीं सकते हैं जो वीआईपी ट्रेन है। सलाह की बात किया जाए दोस्तों, अगर आपको सलाह दिया गया है सरकार की तरफ से कंफर्म टिकट ही लेकर के यात्रा करें। सीधा सीधा सरकार की तरफ से क्या कहा गया है कि कंफर्म टिकट लीजिए और यात्रा कीजिए, वेटिंग के चक्कर में मत रहिएगा। लेकिन आरएसी में आप सफर कर सकते हैं, लेकिन वेटिंग में जो है सख्ती कर दिया है। सरकार ने कहा है कि वेटिंग टिकट को वैल्यू हम लोग नहीं देंगे, 10 से 20% ही वैल्यू देंगे। इसीलिए आप क्या है कि वेटिंग टिकट लेकर के ट्रेन में ना ही सफर करें तो बेहतर होगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, स्टेप नंबर 4 नया तो रिफंड रूल पर अपडेट किया गया है। रिफंड रूल का मतलब होता है दोस्तों, अगर आप टिकट कटाते हैं उस कहीं यात्रा करने के लिए और वहां पे यात्रा आपको नहीं करना है, आप टिकट कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करने के बाद जो आपके अकाउंट में पैसा आता था वो बहुत लेट से आता था। और कई लोगों को तो ये भी शिकायत है कि ऑनलाइन हम टिकट बुक किए हैं, उसके बाद कैंसिल किए, हमारा 1 महीना हो गया अभी तक पैसा रिटर्न नहीं आया, 2 महीना हो गया नहीं रिटर्न आया, 3 महीना हो गया रिटर्न नहीं आया। तो इस पर जो है अब एक नया अपडेट किया गया है। अपडेट है दोस्तों, टिकट कैंसिल करने पर जो है नए नियम आ चुका है। लास्ट नहीं लेट कैंसिलेशन पर जो है ज्यादा कटौती होगी। अगर आप लेट से जो है मान लीजिए आप 13 तारीख को सफर करने वाले हैं और 10 तारीख को कैंसिल करेंगे, 11 तारीख को कैंसिल करेंगे, 12 तारीख को कैंसिल करेंगे, तो आपको क्या है कटौती ज्यादा होगा, यानी आपका पैसा जो है ज्यादा कटेगा और मिलेगा आपको कम। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप कैंसिल कर रहे हैं तो 10 दिन 15 दिन पहले ही कैंसिल कीजिएगा, तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। बात करते हैं ऑनलाइन रिफंड तेज। जी हाँ दोस्तों, बता दें पहले ऑनलाइन रिफंड जो है बहुत स्लो होता था। किसी को 30 दिन में पेमेंट मिल रहा है, किसी को 45 दिन में मिल रहा है, किसी को 60 दिन में मिल रहा है, किसी को 90 दिन तक जो है इंतजार करना पड़ता था पैसा रिफंड लेने के लिए ऑनलाइन। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन रिफंड तेज कर दिया गया है। 1 सप्ताह में आपका पैसा आ जाएगा। सरकार ने कहा है 3 दिन से लेकर के 1 सप्ताह 7 दिन के बीच आपका पैसा 100% रिफंड होगा आपके अकाउंट में। तो इस पर जो है तेजी कर दिया है रिफंड को लेकर के, जो कि बहुत अच्छा अपडेट है आप लोगों के लिए। चलिए बात करते हैं 5वें नंबर अपडेट की दोस्तों, प्लेटफॉर्म टिकट रूल चेंज। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्लेटफॉर्म में अगर आप जो है टिकट लेकर के प्लेटफॉर्म में इंतजार करते हैं किसी ट्रेन का या फिर किसी यात्री का, तो अब आपके लिए जो है ये जानना बहुत जरूरी है। क्या है, प्लेटफॉर्म टिकट पर जो है टाइमिंग लिमिट कर दिया गया है। पहले जो है टाइमिंग इसका शायद 2 या फिर 3 घंटा था, लेकिन अब इस टाइम को जो है घटा दिया गया है। तो सरकार ने कहा है कि प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के प्लेटफॉर्म पर आप ज्यादा नहीं रह पाएंगे। अब आपको 30 से 45 मिनट तक ही रहना है। किसी जो है स्टेशन में 1 घंटा तक समय दिया है, उससे ज्यादा आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के नहीं रह पाएंगे। पहले क्या होता था, प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के 2-2, 3-3, 4-4 घंटा तक लोग रह जाते थे किसी के वेट करने के चक्कर में, लेकिन अब वैसा नहीं है। बात किया जाए दोस्तों तो ज्यादा देर रुकने पर फाइन। जी हाँ दोस्तों, बता दें सरकार ने यह भी कहा है कि प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के 1 घंटा से ज्यादा आप रुकेंगे तो आपको जो है फाइन भी लगेगा, टीटी आएगा और आपको फाइन मार देगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर ना रहे, वरना आपको फाइन भी अब देना पड़ जाएगा। रूल नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो रूल नंबर 6 में है आईडी प्रूफ जो है मैंडेटरी। आईडी प्रूफ मैंडेटरी का मतलब दोस्तों, अब यात्रा करने के दौरान आपको आईडी प्रूफ लेकर के जाना ही जाना होगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ ना कुछ आपको लेकर के जाना ही होगा। बात किया जाए दोस्तों तो यात्रा के समय आईडी जरूरी है। सरकार ने कहा है कि आईडी लेकर के आप यात्रा कीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई जो है घटना हो या फिर किसी का तरह का कुछ हो तो आपका पहचान हो पाए, इसलिए आईडी प्रूफ आपको लेके चलना है दोस्तों। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड है ना, बिना आईडी का आप सफर करते हैं तो क्या होगा, जुर्माना लग सकता है। रेलवे ने कहा है बिना आईडी का अगर आप सफर करते हैं तो अब आपको जुर्माना देना पड़ेगा। 1 अप्रैल
2026 से नया नियम हम लोग लागू कर रहे हैं। इसलिए आपसे हमारा गुजारिश होगा कि आप अगर रेलवे में सफर करते हैं तो कम से कम एक जो है आईडी प्रूफ लेकर के अपने जेब में जरूर चलिएगा, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, लेके जरूर चलिएगा। तो ये छठा बदलाव है। चलिए अगला बदलाव की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। बदलाव नंबर हम लोग 7 की बात करेंगे। बदलाव नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं तो कैंसिलेशन एंड फाइन रूल। जी हाँ दोस्तों, बता दें ट्रेन में सातवें नंबर बदलाव की हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो क्लिनिक्स एंड फाइन रूल। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आप ट्रेन में जो है गंदगी फैलाते हैं तब आपको अब फाइन भी देना पड़ेगा। पहले आप ट्रेन में कुछ भी खाते थे और जहां तहां फेंक देते थे दोस्तों, अब नहीं चलेगा। पानी पीते हैं, बोतल जो है सीट के नीचे फेंक देते हैं, तो अब वैसा नहीं चलेगा, बदलाव किया गया है। बात करते हैं ट्रेन में गंदगी फैलाने पर जो है भारी जुर्माना लगेगा। भारी जुर्माना का मतलब है दोस्तों 500 से लेके 1000 रुपए तक अब आपको जुर्माना देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक्शन ले लिया है, उन्होंने कहा है दोस्तों स्मोकिंग है ना, इलीगल एक्टिविटी पर जो है सख्त एक्शन है। साथ ही साथ बता दें गंदगी के साथ साथ जो है स्मोकिंग अगर आप ट्रेन में करते हुए पकड़ा जाते हैं तो 5000 रुपए तक अब आपको फाइन देना होगा। कितना? 5000 रुपए तक फाइन है। साथ ही साथ इलीगल कोई काम करते हैं, लड़की को छेड़ते हैं या फिर और कुछ करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं ट्रेन में, तो सीट वगैरह के लेकर के, तो आपको 5000 रुपए तक फाइन देना होगा। इसलिए सख्त हो जाइए, सुधर जाइए, गलती मत कीजिएगा ट्रेन में सफर करते हुए। ये 7 बड़े बदलाव है दोस्तों, ये जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी थी। अब लास्ट में हम लोग एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता देते हैं। चलिए लास्ट है दोस्तों सबसे जरूरी बातें यानी इंपॉर्टेंट अलर्ट की बात करते हैं। तो तत्काल टिकट जो है अब जल्दी बुक करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है कहीं तत्काल टिकट निकालना चाहते हैं तो तत्काल टिकट अब जो है जल्दी बुक हो जाएगा, आपको जो है ज्यादा झमेला नहीं होगा। बात करते हैं आईडी हमेशा साथ में रखें। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो एक ना एक आईडी प्रूफ लेकर के आपको अब सफर करना जरूरी है। तीसरा है दोस्तों वेटिंग टिकट से ट्रेवल रिस्की है, यानी जो है ट्रेवल रिस्की का मतलब है दोस्तों कि आप वेटिंग टिकट से ट्रेवल ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें काफी रिस्क है। 10 से जो है 20% ही वेटिंग टिकट को वैल्यू दिया जाएगा, बाकी कंफर्म टिकट को और आरएसी वाले को वैल्यू दिया जाएगा। इसलिए वेटिंग टिकट वाले पर जो है क्या है, रिस्क है। बात करते हैं रूल तोड़ने पर फाइन लगेगा। रूल अगर आप तोड़ते हैं रेलवे का बहुत सारा रूल है, ये जो 7 रूल हमने बताया, एक भी रूल को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो 5000 से लेकर 10,000 रुपए तक आपको फाइन देना पड़ जाएगा रेलवे को। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ये जानकारी, 7 जानकारी में से कौन सा जानकारी आपको अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप ये बताइएगा दोस्तों कि अभी आप जो है किस ट्रेन में जो है सफर हाल फिलहाल में किए हैं, ट्रेन का नाम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय।